जय श्री राम दोस्तों, आप सबका हमारे राम भक्त चैनल में स्वागत है। आज मैं आप सबको पितृदेव का दर्शन प्राप्त करने का एक सिद्ध प्रयोग विधि और मंत्र बताने जा रहा हूँ, जिस मंत्र की सहायता से आप अपने घर के पितृदेव का दर्शन प्राप्त कर उनसे उचित वरदान प्राप्त कर सकते हैं और अपनी सभी मनोकामनाओं को पूर्ण कर सकते हैं। अनेक प्रकार की सिद्धियां उनसे प्राप्त कर सकते हैं, जैसे कि आज के वर्तमान समय में पितृदेव की कृपा से अनेक प्रकार के जन कल्याण किए जाते हैं। उन प्रकार के जन कल्याण आप कर सकते हैं। अब दोस्तों, पितृदेव की सिद्धि प्राप्त करने का कुछ विशेष नियम आपको बता देते हैं। अगर आप पितृदेव से बात करना चाहते हैं, पितृदेव से एक दिन में ही आप पता करना चाहते हैं कि हमारे घर के पितृदेव नाराज हैं या हमसे खुश हैं या हमसे क्या है, इन सभी बात की जानकारी अगर आप प्राप्त करना चाहते हैं तो अपने पितृदेव की इस प्रकार से आराधना कर उनकी इच्छाओं को आप जान सकते हैं और उनकी कृपा प्राप्त कर अपने घर में हर एक प्रकार से बढ़ोतरी को पा सकते हैं। जैसे कि दोस्तों, जिस घर में पितृदेव नाराज रहते हैं उस घर में तमाम प्रकार की आपसी कलह, धन संपत्ति में हानि होती है, अनेक प्रकार की रोग व्याधियां परेशान करती हैं, वह व्यक्ति हर समय भ्रमित रहता है, उसका माइंड एक सही दिशा में कार्य नहीं करता है। ये सब संकेत पितृदेव के नाराज होने का दिया जाता है। अगर दोस्तों किसी घर में पितृदेव की खुशी है, पितृदेव प्रसन्न है, तो उस घर में दोस्तों हर एक प्रकार से धन संपत्ति का मान बढ़ता है। दोस्तों, संपत्ति बढ़ती है, परिवार बढ़ता है और अनेक प्रकार की रोग बीमारियां कभी भी उस घर में नहीं आती हैं और उस घर के सभी सदस्यों का आत्मविश्वास बहुत प्रबल होता है। सब अच्छे लाइन को प्राप्त होते हैं और सभी रूप से उनके अंदर पितृदेव का वास होता है और उनके घर में कभी भी धर्म संकट संबंधित दोस्तों किसी भी प्रकार से हानि नहीं होती है और उनके घर में किसी भी प्रकार से भयानक रोग महामारी का भी प्रभाव नहीं पड़ता है। तो दोस्तों, आपको अपने पितृदेव की प्रसन्नता है तो इस साधना को एक दिन अवश्य करना चाहिए। एक दिन में ही पितरों को आप साक्षात उनका दर्शन कर सकते हैं और उनसे तमाम प्रकार की सिद्धियों को प्राप्त कर सकते हैं। अब दोस्तों, आपको इनकी साधना विधिपूर्वक रूप से बता देते हैं। इन पितृदेव की साधना करने के लिए आपको 5 प्रकार की मिठाई की आवश्यकता है और अपने घर में एक शुद्ध पवित्र भोजन बनवाएं, जिसे एक थाली में लगाएं और एक दूसरे थाली में 5 प्रकार का फल रखें और एक तीसरे थाली में दोस्तों पितृदेव के लिए वस्त्र रखें। वस्त्र में दोस्तों आप सफ़ेद रंग का वस्त्र रख सकते हैं। आप सफ़ेद रंग का वस्त्र रखें जो कि किसी के द्वारा पहना न गया हो। आप उस नए वस्त्र को एक थाली में रखें, एक थाली में भोजन रखें, एक थाली में फल रखें और उनके सम्मुख ही घी का एक दीपक जलाएं और अगरबत्ती का प्रयोग करना है। अगर आपके पास अगरबत्ती न हो तो धूप बत्ती का भी प्रयोग कर सकते हैं और उसी के सम्मुख एक आसन लगा के कुछ पुष्प वहाँ पे पितृदेव के नाम से रखकर इस मंत्र को रुद्राक्ष की माला से 11 माला मंत्र का जाप करना है। मंत्र दोस्तों आप बहुत ध्यान और बहुत प्रेम पूर्वक सुने। ओम पितृदेवताभ्यो नमः, ओम पितृदेवताभ्यो नमः, ओम पितृदेवताभ्यो नमः। आप इस मंत्र का 11 माला उस समय जाप करेंगे और पीले रंग का अक्षत एक मिट्टी के पात्र में आपको अपने दाहिने तरफ रख लेना है। यह दोस्तों आपको ध्यान रखने वाली बात है, क्योंकि पितृदेव का दर्शन प्राप्त करने का यही एक मार्ग है। आपको मिट्टी के बर्तन में पीले रंग का अक्षत मतलब पीले रंग से चावल को रंग लेना है हल्दी से और अपने दाहिने तरफ दोस्तों उस मिट्टी का पात्र को रख लेना है। जब आप 11 माला मंत्र का जाप कर लें तो उस चावल पर 3 बार फूंक लगाएं और अपने हाथों को उस चावल पर चलाएं। उसके बाद आप अपने सभी घरों में उस चावल के थोड़े थोड़े छींटे मारें और इस मंत्र का जाप करते रहें, जो मैं मंत्र आप सबको पितृदेव का बताया है।
तो दोस्तों जैसे ही आप पूरे घर में हर एक स्थान पर अक्षत का छींटा देकर आएंगे और जिस स्थान पे सभी सामग्री को रखें उस स्थान पे जब आके पितृदेव को आप प्रणाम करेंगे, उसी समय उसी वक्त दोस्तों आपके सभी पितृदेव आपके सम्मुख हाजिर हो जाएंगे और आपकी सभी इच्छाओं को पूर्ण करने हेतु आपसे वर मांगने के लिए आशीर्वाद देंगे। तो आप उनसे हर एक प्रकार का वर मांग सकते हैं और आगे भविष्य में उनको बुलाने का मार्ग भी पता कर सकते हैं कि उनको किस प्रकार से बुलाना है, उनसे किस प्रकार से वार्तालाप करनी है, उनसे किस प्रकार से कौन सी सिद्धियां प्राप्त करनी है और उनसे उनका दर्शन हर समय कैसे करना है। ये सब बात आप उनसे वार्तालाप के माध्यम से जान सकते हैं, जिससे दोस्तों एक बार पितृदेव का दर्शन प्राप्त हो जाता है उसका जीवन कभी भी संकट में नहीं रहता, क्योंकि दोस्तों पितृदेव ही एक ऐसे देव हैं कि जो कि आपके ऊपर कृपा कर देने के बाद ही भगवत कृपा प्राप्त होती है। जिसके ऊपर पितरों की कृपा नहीं होती है वो भगवान की कितनी भी पूजा कर ले उसे भगवान की कृपा नहीं प्राप्त होती, क्योंकि दोस्तों पितृदेव आपके घर के सबसे बड़े दोस्तों भगवान माने जाते हैं, सबसे वरिष्ठ व्यक्ति माने जाते हैं। इसलिए पहले पहले आपको अपने घर के पितृदेवों की खुशी प्राप्ति हेतु मंत्र अनुष्ठान अवश्य करना चाहिए। यह हमारा एक दिन का साधना पितरों का दर्शन करने का और उनकी सिद्धि प्राप्त करने का बेहद सरल मार्ग है। इस मार्ग के द्वारा आप एक ही बार में पितृदेव का दर्शन प्राप्त अपनी सभी मनोकामनाओं को पूर्ण कर सकते हैं। हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करें। जय जय श्री राम।